हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, यानी फ्राइडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कैसा मोमेंटम किया उसके ऊपर बात कर लेंगे, क्योंकि आज का जो मोमेंटम है वो काफी वॉलेटाइल था, क्योंकि आज एक्सपायरी थी। ऑलराइट, आज थर्सडे था, आज एक्सपायरी थी, जिसकी वजह से वॉलेटाइल मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। और दो चीजें हुई हैं मार्केट में, बुलिश मोमेंटम भी हुआ और नेगेटिव बेरिश मोमेंटम भी देखने को मिला। अब ये दोनों चीजें क्यों हुई मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज क्या है कि मार्केट प्रीवियस डे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4 तारीख को इसने लो मारा था 24,500 के आसपास, और प्रीवियस भी 500 की रेंज में लो मारा था। अब जब ये 24,500 के रेंज में आता है तब ये अच्छा खासा सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। ऐसा हम पिछले 3 4 5 बार से देख चुके हैं। जब जब ये 24,500 के आसपास आया है इसने एक अच्छा सपोर्ट लिया है, और हर बार लिया है, और आज भी वो सपोर्ट बरकरार होता हुआ नजर आया, और ये चीज मैंने कल आपको बताई थी। ऑलराइट, 24,900 तक गया। मैंने आपको बताया था कि 24,600 के ऊपर निकलता है, 750 तक, 750 के ऊपर निकलेगा, 800, 850, नो डाउट। बट कहीं ना कहीं इसके पास हर्डल भरे पड़े हैं। अब इसने 850 का हर्डल ना लेकर के 900 का हर्डल लिया, उसमें कोई दो राय नहीं है। 800 से लेकर के 25,000 तक इसमें हर्डल भरे ही थे। ऑलराइट, 24,900 का इसने हर्डल लिया, और जो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है वहां से मार्केट इंस्टेंट रिएक्ट करता है, और वहां से तुरंत सेलिंग देखने को मिली, और मार्केट तुरंत नीचे 24,700 के रेंज में। ऑलराइट, 24,700 से थोड़ा बहुत इसने वापस से कैरी ऑन किया 770 तक, बस ऑल ओवर मार्केट खत्म। तो पूरी टेक्निकल कहानी आज की ये है कि मार्केट बॉटम से उठा, टॉप तक गया, टॉप से रेजिस्टेंस में आया, और रेजिस्टेंस इसका कहीं ना कहीं 700 के आसपास थोड़ा सा वीक पड़ने लगा, और मार्केट ने थोड़ा बहुत यहां पे कवरिंग देखने को मिली। बट कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत सिंपल देखने में लगती हैं, लेकिन लाइव मार्केट में आप कैच कर पाना थोड़ा सा प्रैक्टिस से होगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ होगा। फिलहाल कल के दिन मार्केट क्या कर सकता है और क्या क्या न्यूज वगैरह हैं जिसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। आज इतना बढ़िया रिएक्शन, या फिर हम कहें थोड़ा सा अच्छा बुलिश मोमेंटम, जनरली कल की जो आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग है मॉनेटरी पॉलिसी की, उसकी वजह से देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, आरबीआई कल रेट कट्स कर सकता है। कहीं ना कहीं ये न्यूज निकल के आ रही है कि जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होगी एमपीसी की, उसमें कहीं ना कहीं रेट कट्स हो सकते हैं, और वो चाहे 25% हो या फिर 50% हो। मतलब 25 बेसिस पॉइंट का हो सकता है या 25 बेसिस पॉइंट का हो सकता है। न्यूज तो 50 की भी निकल के आ रही है और 25 की भी निकल के आ रही है, तो देखते हैं क्या हो सकता है, और हो भी कि ना हो वो दोनों चीज आपको देखनी पड़ेगी। अब अगर होता है ऐसी चीजें, तो प्रीवियसली भी आरबीआई ने रेट कट किए हैं, नो डाउट। बट अगर इस बार भी होता है तो कहीं ना कहीं ये बैंक्स के लिए अच्छा होगा, और अगर बैंक्स के लिए अच्छा होगा तो निफ्टी भी भागेगा, और भागेगा तो मोमेंटम आपको अपसाइड में देखने को मिलेगा। अब ये चीजें 10 11 बजे पता लगती हैं मार्केट में कैसा क्या रह सकता है, और उसका रिजल्ट क्या आया मॉनेटरी पॉलिसी का। 10 बजे के बाद से मार्केट काफी वॉलेटाइल रहेगा, और फ्राइडे का दिन है तो मार्क माय वर्ड्स थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, जिसकी वजह से कल का मोमेंटम भी तय हो सकता है कि अगले वीक मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। दूसरी चीज कि अगर 800, 850, 900 के अगर ऊपर स्पीड में निकलता है तो आपको ये नहीं कि आप तुरंत ले लोगे या भाग जाओगे उसी के साथ, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम बहुत फास्ट होगा। ऑलराइट, या तो आप बॉटम पे बने रहो, आप कैच कर लो, नो डाउट। बट अगर बीच में घुसोगे तो वो अगर 100 पॉइंट ऊपर जा भी सकता है, तो वो 50 पॉइंट 70 पॉइंट नीचे भी आ सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आप बीच में घुसोगे तो मे बी आपका एसएल भी हिट हो सकता है। तो पहले वेट करना, सिचुएशन समझना, रिजल्ट देखना। मार्केट ऑल ओवर मंडे को भी आप ट्रेड कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं एक फॉर्म बनने देना। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक होते हैं तो आप डेफिनेटली जा सकते हो, लाइक 800 ब्रेक होगा, 850, 900 तक जाओ। 900 ब्रेक होता है, इजीली आप 970 और 25,000 तक जाने की कोशिश कर सकते हो। और अगर ऐसी चीजें नहीं होती हैं तो बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा, नो डाउट, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों की एक्सपेक्टेशन पे जब पानी फिरेगा तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक
डाउन साइड का मूव या फिर थोड़ा सा एक नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। बहुत ज्यादा क्लियर नहीं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं नीचे ही आने की कोशिश करेगा। पहला लेवल 700, 600, 500 के आसपास, एंड देन 450 से 370। ऑलराइट, एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं जिससे हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी। 24,700 के आसपास और 24,800 के आसपास थोड़े बहुत पुट राइटर्स हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, बट 24,700 के आसपास पुट राइटर्स की जो संख्या है वो ऑल ओवर ठीक देखने को मिल रही है। कॉल राइटिंग की अगर हम बात करें, वो भी 24,700 के आसपास ठीक ठाक है, 24,800 के आसपास उससे भी ज्यादा ठीक ठाक है। तो बिल्कुल कॉल राइटर्स पुट राइटर्स के मुकाबले थोड़े हैवी हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि कल का दिन जो रहेगा वो आपको एक्सपेक्ट करके चलना है कि अगर 800 850 के ऊपर टिकता है तो मार्केट अच्छा रिएक्ट कर सकता है। रेजिस्टेंस है हालांकि, बट कॉल राइटर्स भी हैं, उनको थोड़ा बहुत भागना पड़ेगा। हालांकि कल फ्राइडे है तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है थीटा डीके का, लेकिन कहीं ना कहीं अगर 100 200 पॉइंट अगर ऊपर निकलेगा तो बिल्कुल उनको भागना पड़ेगा, पोजीशंस खाली करनी पड़ेगी, जिससे आपको एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिलेगा। डाउन साइड मैंने आपको चीजें बताई दी हैं। एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अपना वही रेंज जो कल की रेंज थी, ऑलमोस्ट 55,650 से लेकर के 56,000 तक गया, 56,000 से वापस नीचे आ गया, वापस ऊपर 55,800 के बीच में चला गया। मार्किंग सेम है, 55,850 से लेकर के 55,970, 56,000 से होते हुए 55,106, सॉरी 56,106, 56,200 से 300 के बीच में, एंड नेक्स्ट 56,500 आपका नेक्स्ट लेवल रहेगा। डाउन साइड की बात करें, आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट बना हुआ है 55,660 के आसपास, इसके नीचे निकलता है। इजी टारगेट 55,580 से होते हुए 55,470, 390 और 290। ऑलराइट, बहुत ज्यादा बैंक निफ्टी में चीजें आपको समझनी नहीं कल, हाँ, लेकिन बैंक निफ्टी ज्यादा वॉलेटाइल रह सकता है क्योंकि कल मीटिंग का असर आएगा, रिजल्ट आएगा तो बिल्कुल इंपैक्ट देखने को मिलेगा। आज की वॉलेटिलिटी का भी वो रीजन हो सकता है क्योंकि बहुत सारी चीजें हुई हैं। लाइक अगर ग्लोबली आप जाओगे तो फेड भी रेट कट्स करने की कोशिश कर सकता है क्योंकि उनकी सरकार का दबाव है, बेसिकली यूएस गवर्नमेंट का। और दूसरी चीज ये है कि बहुत सारी ग्लोबली चीजों में थोड़ी बहुत राहत देखने को मिली है, लाइक क्रूड ऑयल थोड़ा सस्ता हुआ है और 2-3 चीजें हैं जिसका इंपैक्ट बाजार पे पड़ेगा। फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।